यूजीसी की तरफ से उच्च शिक्षा संस्थानों में रैंक रेगुलेशन को लेकर के यूजीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देखें यहाँ पर कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ यूजीसी दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए हैं और नारेबाजी करके अपना विरोध जो है वो यहाँ पर जता रहे हैं। और पुलिस ने यूजीसी दफ्तर के गेट के ठीक बाहर जो है वो यहाँ पर जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर की हुई है, लेकिन हाथों में बैनर के जरिए और पैम्पलेट के जरिए जो है वो यहाँ पर यूजीसी काला कानून वापस लो, सरकार से ये मांग जो है वो यहाँ पर जो है वो की जा रही है। और तमाम लोग जो है वो नारेबाजी के जरिए अपना जो यहाँ पर प्रदर्शन है वो यहाँ पर कर रहे हैं। सर आप लोग क्या किस वजह से क्या विरोध कर रहे हैं? आग लगेगी महलों में तो खून बहेगा सड़कों पर, आग लगेगी, संवैधानिकों का हनन हुआ तो क्या विरोध है आपका? हमारा विरोध है कि इस काले कानून को वापस लिया जाए। मैं श्री राम की धरती अयोध्या से चलकर आया हूं और इस काले कानून को वापस लिया जाए। ये जुमलेबाजी सरकार नहीं चलेगी और नहीं आने वाले सभी चुनाव में हम पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। ये हमारा वादा है। हम लोगों ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है और हमारा ये वादा है। कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जिससे आप लोगों को आपत्ति है और चाहते हैं कि ये रिवोक किया जाए? ये पूरा एक्ट से ही मुझे इस पूरे एक्ट से ही आपत्ति है और इस पूरे एक्ट को रिवोक किया जाए जी। और अगर नहीं यूजीसी की तरफ से ये कहा गया है कि इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन जो है वो जल्द ही जारी किया जाएगा, एक स्पष्टीकरण जारी करें क्लैरिफिकेशन हम खत्म करेंगे, हम बात खत्म करेंगे। हमें तो क्लैरिफिकेशन ही चाहिए, बात खत्म। जो यूजीसी की तरफ से बात कही गई कि जो ओबीसी हो गए, एससी हो गए, एसटी जाति के लोगों के लिए जो समान प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, इस प्रोविजन को लेकर के आपत्ति है? 70 साल बाद भी अगर ये बताया जाए कि इस देश में केवल ओबीसी और एससी एसटी ही नागरिक हैं, तो फिर सवर्ण का क्या? सवर्णों को क्या इस देश में नागरिकता नहीं मिली है? तो एक काम करिए, आप हमें बता दीजिए, हम जाएं कहीं, छोड़ दें देश वोश। बताओ तुम काले अंग्रेजों तुम बताओ मुझे, जो साइमन कमीशन बन करके हमारे ऊपर रॉयल टैक्स ला रहे हो। चलो कोई बात नहीं, सवर्णों का जलियांवाला बाग भी कर दो, हत्याकांड कर दो हमारा। यूजीसी की तरफ से जो समिति बनी गई है उसमें एससी एसटी के और ओबीसी के जो शिक्षक होंगे, जो कर्मचारी और शिक्षक होंगे, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। इस बात से हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा भाईचारा है। हर विद्यालय में, हर यूनिवर्सिटी में हर समाज का बच्चा पढ़ता है, हर समाज का टीचर पढ़ाता है, तो उन लोगों में भाईचारा होना चाहिए। और तुम जातिवाद लेकर के उन्हें बंटवारा क्यों कर रहे हैं आप? मैं इस बात का उग्र आंदोलन कर रहे हैं कि आप जातिवाद में राष्ट्र को बांट रहे हो। एक तो आप एक समान और सब चीज आप अधिकार दे रहे हो, सबका साथ सबका विकास मांग रहे हो, और दूसरी तरफ सवर्णों को नीचा दिखाकर या सवर्णों को ठुकरा करके और जातिवाद का मामला दर्ज करा रहे हो। आप ये बताएं सर कि क्या आप लोगों को कौन से ऐसे प्रोविजन है जिससे आपत्ति है? देखो, पहला प्रोविजन के शिकायत करने वाले की गोपनीयता रखी गई है, ठीक है। दूसरा प्रोविजन की इक्विटी कमेटी में सामान्य वर्ग का कोई भी अधिकारी नहीं रखा गया है। तीसरा प्रोविजन हम चाहते हैं कि जो झूठी शिकायत करे उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और रही समानता की बात, जिस देश में राष्ट्रपति एसटी हो, जिस देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री ओबीसी हो, आज भी अगर वो वंचित हैं, पिछड़े हैं, दबे कुचले हैं, तो हमारी कोई गारंटी ना इसमें भैया, हमारी गारंटी नहीं है। एक बात बताओ। और भाजपा कि पूरा देश को हम नहीं हुआ, चैलेंज करते हैं, भाजपा एक भी लोन लेकर आए कि सवर्ण के बच्चों को देखते हैं गोली मार दो, आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे जहां मर जाएं। एक बात बताओ, राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति दलित पुलिस ने रोक, एसटी हैं, इसका आंदोलन मैडम हमारे आदमियों को बाहर उपराष्ट्रपति नहीं दे रहे हैं। हम श्री राम की धरती और दलित गए दलित, जब सब जगह तुम्हारा ही राज है तो सवर्ण तुम्हारा शोषण कैसे करेगा भाई? पहले अंग्रेजों का राज था, सवर्णों का तो था नहीं। 200 वर्ष कर गए, हजारों वर्षों मुगलों ने शासन करा, तब भी सवर्णों का राज नहीं था। तो राज जब हमारा कभी रहा नहीं तो हम शोषण करें कैसे? बताते हैं कि पिछड़े लोग के हमारा भी राजे रजवाड़े थे,
रखे भी। यूजीसी का तो ये कहना है कि कैंपस में किसी तरीके का कोई भेदभाव ना हो, उसी के लिए ये नया रेगुलेशन लाया गया है। भाई तो सामान्य जाति के लोगों को क्यों छोड़ दिया उसमें, बताओ क्यों छोड़ दिया? सामान्य जाति के लोगों को भी तो रखते हैं, उनके साथ भी तो शोषण हो सकता है। अच्छा, भेदभाव पूरे इंडिया में आज नारे लगते हैं जेएनयू में, ब्राह्मण भारत छोड़ो, तिलक तलाजू और तलवार। क्या हमने कहीं नारा लगाया इसके खिलाफ किसी यूनिवर्सिटी में? आप बताओ, किसी यूनिवर्सिटी में पूरे भारत में सवर्ण के बच्चे ने कहीं नारा लगाया है? लेकिन तिलक तलाजू और तलवार, इनमें मारो जूते चार, ब्राह्मण भारत छोड़ो, रोज जेएनयू में नारे लगते हैं। तो भैया पीड़ित कौन है? पीड़ित कौन? पीड़ित तो हम हुए ना, हम कुछ नहीं कह पा रहे। गाली हमको मिल रही है, सब कुछ हमको मिल रहा है और हम ही उन पे मार रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपसे मैं यही सवाल पूछूंगा कि यूजीसी का ये कहना है कि भेदभाव खत्म करने के लिए ये जो नया रेगुलेशन है वो लाया है। देखिए, जब कमेटी में सामान्य वर्ग का कोई सदस्य ही नहीं होगा तो मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि ये समान कानून या किसी के एक तरफा कानून के नजर नहीं आ रहा आपको? एक तरफा कानून है। जब सामान्य वर्ग का कोई सदस्य नहीं है तो निर्णय कौन दे? अंदर जाने की आप लोगों ने ओबीसी देगा। अंदर जाने की कोशिश की थी, अंदर किसी से मिलने की कोशिश? नहीं, अभी नहीं की है। आज आए हैं हम, आज शुरुआत है हमारी। देखिए यहाँ पर ये जो लोग हैं वो यहाँ यूजीसी दफ्तर के ठीक बाहर यहाँ पर बैठे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं और अपना विरोध जो है वो यहाँ पर है। यूजीसी का जो कहना है कि इस रेगुलेशन को लाने का मकसद ये लेने के बाद भेदभाव कैंपस के अंदर। देखिए, कोई अगर आप भेदभाव को मिटा नहीं सकते। भेदभाव तभी मिटेगा जब हमारी आपसी प्रेम होगी। आप डंडे के बल पे हम भेदभाव मिटाना चाहते, कानून के बल से भेदभाव मिटता है? भेदभाव प्रेम से मिटता है। क्या SC/ST एक्ट से भेदभाव मिट गया है? क्या कुछ नहीं मिटा हुआ है। कानून का दुरुपयोग होता है। हम जैसे इससे पहले कितने अच्छे से रह रहे हैं बच्चे। ये खेलने की उम्र है, कूदने की उम्र है। कॉलेज का जो लाइफ क्या है, आप भी कॉलेज में गए होंगे, कॉलेज का लाइफ, और उसमें आप कानून ला रहे हो। हम तो लड़ाई भी होती है और 2 मिनट में राय भी होगा और उसमें बच्चे केस करेंगे और उस बच्चे, लेकिन किसी बच्चे को जाति के आधार पर उसको कोई टिप्पणी करना ये भी तो गलत है ना। या हर जाति से हमारा मित्र है, दलित भी हमारा मित्र है। हम एक साथ बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। कहाँ आपस में भेदभाव करते हैं हम? ये तो भेदभाव वोट की राजनीति से किया जा रहा है। ये बांटा जा रहा है हम लोग को, कि हम लोग को बांटेंगे, इनको कैटेगरी में बांट कर वोट लेने की तरीका है सरकार का। छात्र, जी बिल्कुल। अच्छा, छात्र हैं आप, आपको क्या आपत्ति है इस देखिए, पहली बार हम आपको बता दिए, अभी आप हमारे आदरणीय से क्वेश्चन कर रहे थे। हम कॉलेज में कैंटीन होती है, जब हम साथ बैठते हैं, हम वहाँ कैंटीन में जाते ही हमारा लंच टाइम होता है, हम शुरू क्या करते हैं? आप भी सर, आप भी पत्रकार महोदय, आप भी कैंटीन में गए होंगे, वहाँ हम गालियों से स्टार्ट करते हैं। हमारे फ्रेंड सर्कल है ना सर, अगर हम 25 मिनट रहते हैं ना, 25 मिनट में हमें 25 गालियां दे ही देते हैं एक दूसरे को। सूचक सर 1 मिनट में बात पूरी कर दीजिए। अगर आप किसी एससी छात्र हैं और हम दोस्त हैं, आपकी भावनाएं आहत हो गई, मैंने आपको गाली दी, आपने मुझे गाली दी, कोई बात नहीं, और मैं उसकी कोई बात नहीं, और मैं सवर्ण होके आपको अगर एक शब्द गाली दे दिया तो आपकी भावनाएं आहत हो गई, आप मुझे मुकदमा लिखवा देंगे। ऐसा कानून हम सवर्ण छात्रों पर क्यों लादा जा रहा है, क्यों थोपा जा रहा है? क्या हम सरकार से एक क्वेश्चन करते हैं, एक स्टूडेंट होने के नाते, क्या सवर्ण छात्र को अलग कॉलेज दिया जाएगा, अलग अलग अनुसंधान दिया जाएगा, अलग ही स्कूल दिए जाएंगे, अलग से प्रतिभा दी जाएगी? और मैं तो कहना चाहता हूँ, हम कॉलेज में 80% प्रोफेसर छात्र, वो प्रोफेसर जो हैं वो सवर्ण हैं। क्या सवर्ण को अलग कर दिया जाएगा? वो सिर्फ सवर्ण को ही पढ़ाएंगे? अगर कल के किसी स्टूडेंट का अपने प्रोफेसर के खिलाफ भावनाएं आहत हो गई, वो प्रोफेसर भी अंदर करवा देगा। ठीक है, तो देखिए ये तर्क जो वो यहाँ पर दिया जा रहा है, जो प्रदर्शन करने आए लोग हैं। हम आपको दिखा दें कि ये सामने यूजीसी की बिल्डिंग है, ये यूजीसी का मेन गेट है, एंट्री गेट है। एंट्री गेट के बाहर चारों तरफ से जो दिल्ली पुलिस की जो बैरिकेडिंग है, वो यहाँ पर बैरिकेड जो है वो लगाई गई। आप अंदर जाने की सर, हम मेट्रो से बाहर आए थे, हमें रोका भी गया, हम पैदल चल के आ रहे थे, हमें पुलिस ने वहां रोका, बोला क्या करने जा रहे हो, वहां नहीं जाना है। हमें हमारे आधे दोस्त बाहर खड़े हैं, हमें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। हमें मतलब आप कानून कोई बना दोगे, इक्वलिटी के नाम पर कुछ भी कानून बना दोगे कागज पे, और हमें जब हम प्रदर्शन करने आएंगे तो हमें रोकोगे? तो देखिए ये कैसा देश है? यहाँ पर ये यहाँ पर इन लोगों का ये गुस्सा है। और हम आपको दिखा दें कि ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर बैरिकेड जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं दिल्ली पुलिस की ओर से, ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ से आगे जो है वो यूजीसी की बिल्डिंग तक जो है वो ना जाए। हम सवर्ण छात्र हैं, हमसे ज्यादा कोई संविधान मानता नहीं होगा। हम ये लिख के देते हैं, हम सवर्ण हैं इसलिए संविधान को पूछते हैं और इसे हर कानून मानते हैं। और संवैधानिक तरीके से आप दिखाइए वीडियो, संवैधानिक तरीके से यहाँ अपनी मांग लेके आए हैं। किसी सड़कों पे हम क्या मांग है?
मांगे ये है सर, जो हमें अभी आपको हमने बताया, जिस प्रकार से सवर्ण छात्रों के ऊपर वो जो कानून बनाया कि जो उसमें एक्ट संशोधित किया गया, उससे संशोधन को वापस किया जाए और उस कानून को फिर से संशोधित किया जाए। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि एसटी एसटी को आप छूट दो, उनकी बातें मानो, उसे हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन सर जनरल छात्रों को भी तो कुछ दो सर। या हम इस देश को इसी बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार जी, उन्होंने यहाँ इस्तीफा दे दिया, फिर उनको निलंबन कर सर उनकी कड़ी, सर पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर उनकी कड़ी बेइज्जती के साथ उन्हें कड़ी बेइज्जती करके उन्हें निलंबित किया जा रहा है। ये कैसा कानून है? मतलब हम आवाज उठाएंगे तो हमें यहाँ रोक दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा, ऐसा कानून क्यों सर? हम तो सर संविधान को मानने वाले लोग हैं, अपने बैग में लेके चलते, पूछते संविधान, तो हमारे साथ ऐसा किया जाएगा। अब आपने देखो डफली कांड होता है हमारी यूनिवर्सिटी में, ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, सर उनके ऊपर कभी कानून बना? हम तो सरकार लाए थे कि इक्वलिटी के नाम पर हमें बराबर देखा जाएगा, गौ हत्या बंद होगी, यूसीसी आएगी, तो सरकार हम पे थोप रही है ऐसे कानून। ठीक है। तो देखिए ये छात्र हैं, ये अपना जो विरोध है वो यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं, और जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर अभी भी डटे हुए हैं, जमीन पर बैठे हुए हैं और जीजीसी दफ्तर के ठीक बाहर यहाँ पर नारेबाजी करके अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। कैमरा पर्सन कपिल मिश्रा के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।